बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले राइस, आलू वाले चावल। बच्चों की, बड़ों की बहुत ही फेवरेट डिश है ये। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी। बनाने का तरीका भी आसान है, खाने में उतने ही ज़्यादा लजीज। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, मैंने हाफ़ के जी चावल ले लिए। सुपर बासमती चावल हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिया हुआ है। और साथ ही हाफ़ के जी मैंने ले लिए पोटैटो, जिनके मैंने ऐसे स्लाइसिस में पीसीस काट लिए हैं। ये देखें, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के पीसीस काटते हैं। और अगर आप कोई और शेप में काटना चाहते हैं आलू के पीसीस, तो उस किसी और शेप में भी काट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रेडी होंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 1 कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन थिनली स्लाइस्ड में काट लिया था। बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। आप देखें, ये हल्का सा लाइट पिंक कलर में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ये रोस्टेड ज़ीरा है। इसको 1 से 2 सेकंड के लिए करकरा लेते हैं ऑयल के अंदर। बहुत अच्छा फ्लेवर रिलीज होता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही ये हाफ़ के जो पोटैटोज़ हैं, इनको भी फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, आलूओं को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो नोट कर लें। 2 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, नमक अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून हरा मिर्च। हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया है गरम मसाला, जिसके अंदर जायफल जावित्री भी पीसी हुई है। और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर की जगह पे आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए सारे स्पाइसेस के साथ भून लेते हैं। ये पोटैटो राइस, जिसको हम आलू वाला पुलाव भी कहते हैं या आलू वाले चावल भी कहते हैं, बहुत ही टेस्टफुल रेडी होते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी बन जाने वाले राइस हैं ये। आपने ये राइस ज़रूर ट्राई करने और फीडबैक भी देने हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितने कमाल के लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची। ये मैंने 3 अदर हरी मिर्ची काटी है, इसमें से मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और थोड़े से रख लेते हैं, जब हम दम लगाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। और साथ ही ये 100 ग्राम मेरे पास है योगर्ट, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए सारी चीज़ें हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आलूओं को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वाटर। अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो जितने आपके पास चावल हैं उससे डबल आप वाटर यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, अब मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे और थे भी पुराने चावल, तो मैंने इससे डबल पानी यूज़ कर लिया है, यानी कि मैंने 5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए बस, पानी मैंने ऐड कर दिया है। ये साइडों पे जो कुछ भी है, ये मटेरियल भी आप सारा साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर दें। और अब हम इसको बॉयल आने देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पानी बॉयल हो चुका है। ये देखिए, पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो गया। और इसी जब तक पानी बॉयल हुआ है, पोटैटो भी साथ ही गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं राइस। इसको मिक्स कर लेते हैं। और इस बात का भी ख्याल करना है कि जब आप चावल डालें तो चावल आपके पानी में मुकम्मल तौर पे डूब चुके हों। एक ये भी ट्रिक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम वाटर ड्राई होने तक वेट करते हैं। फिर चावलों का पानी ड्राई हो रहा है और थोड़ा सा ही पानी रह गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लेमन जूस। 2 लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची। एक मैंने रेड मिर्च ले ली और एक ग्रीन ले लिया और एक कटी हुई मिर्च है। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दम पे। अगर हम इन चीज़ों को डालें तो बहुत ही अच्छा जो है ना, खुशबू भी रिलीज होती है, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है चावलों में। तो चलिए वेट, अब हम इसको रखते हैं दम पे और इसके ऊपर थोड़ी सी हैवी चीज़ रख देते हैं ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दम पे रख देते हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि हमारे मज़ेदार से चावल कैसे रेडी हुए हैं। चेक कर लेते हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों की क्या कंडीशन है, बिस्मिल्लाह। ये देखें, बहुत ही कमाल के राइस रेडी हुए हैं माशाल्लाह से।
स्पून स्टर करते हैं। ये देखिए हर चावल खिला खिला भी है और बहुत ही टेस्टफुल। लुक भी देख लें आप कितने कमाल की रेडी हुई है। ये जो है व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।